प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है खुदावंद की पाक प्रेजेंस में। और मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे फिर से आपके साथ जोड़ा है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। धन्यवाद करते हैं हमें प्यारे पिता परमेश्वर का। जी उसकी रहमत है, जी उसकी कृपा है, ये उसकी दया है कि हम फिर से इकट्ठे हुए हैं शाम की प्रार्थना में। हालेलुया। प्रार्थना में जाने से पहले प्रिय भाई बहनों, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की। और मेरी रिकवरी हो रही है, पाँव पे भार पड़ना भी शुरू हो चुका है, चलना मैंने धीरे धीरे शुरू कर दिया है। खुदावंत के जलाल के द्वारा आप लोगों ने प्रार्थना की, उस प्रार्थना का रिजल्ट देखिए कितनी जल्दी आ रहा है। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का जिसने इतनी सुंदर यूट्यूब फैमिली मुझे दी है, इतनी अच्छी दी है। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, इन्हीं हालातों से हम कुछ सीखते हैं। हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती है, जो हालात आते हैं अचानक से, हम जिसके बारे में सोचा भी नहीं करते, और अचानक से परिस्थितियां हमारे जीवन में ऐसी पड़ जाती हैं। ये हमें कुछ सिखाने के लिए प्रिय भाई बहनों आती है, हमें कुछ नया देने के लिए ये परिस्थितियां हमारे ऊपर आती है। हालेलुया। आज हम जैसे टाइटल में आपने पढ़ा है कि आज छोटी प्रार्थना में बड़ा फल के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे एक छोटी प्रार्थना के द्वारा बड़े फल को ले सकते। तो पहले उससे पहले मैं चाहती हूँ खुदाबंद की पाक हजूरी को हम लेके चलें। सर्वशक्तिमान दयावान दयालु कृपालु महासामर्थ्य पिता, धन्यवाद करते इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। खुदा तेरी पाक रूह की सहभागिता को मांगते कि तेरी पाक रूह हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे। हमारे होठों से जो भी निकले खुदा वो तेरी महिमा के लिए हो पिता परमेश्वर। तेरी पाक रूह के वसीले हो मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में, बोलिए आमीन। प्रिय भाई बहनों, पहले एक स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, उसके द्वारा स्टोरी से आपको समझ आएगी कि एक प्रार्थना जो हम सिंपल से प्रार्थना करते, चाहे आपको वो 2 मिनट की या 4 मिनट की लगती है, आपको लगता है मेरी इस प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, पर आपकी छोटी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। प्रिय भाई बहन, 3 भाई थे और एक पादरी था। और एक पादरी क्या करता है, उसकी चर्च में बहुत सारे लोग, कलीसिया आती है, पर वो 3 जो भाई थे उनके पास वो कलीसिया थी, वो जानी शुरू होगी। और एक दिन पादरी का जो चर्च था वो खाली हो गया और सारी कलीसिया उस तीनों भाइयों के पास चलेगी। और पादरी बहुत गुस्से में आया। पादरी ने कहा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ कि मेरी कलीसिया में अभी कोई भी नहीं आ रहा है, सब उन लड़कों के पास जा रहे हैं। तो पादरी गुस्से में आया और उसने जाके उन लोगों के, उन बच्चों के साथ गया जो लड़के थे, टीनेज के, जिनके जवान लड़के थे, उनके बीच में वो गया और कहने लगा कि तुम ऐसा क्या करते हो कि मेरी कलीसिया तुम्हारे पास आ गई, मेरे लोग जो मेरी चर्च में आते थे वो तुम्हारे पास आते हैं, उन्हें अच्छा लगता है तुम्हारे पास है ना, ऐसा तुम क्या करते हो, तुम कैसी प्रार्थना करते हो। तो उन्होंने बोला कि हमें प्रार्थना करने नहीं आती। पादरी को मौका मिल गया कि इनको मैं अपने जो भी अगुए हैं, जहाँ हमारी जो सोसाइटी है, जो हमारी कमेटी है, उनके आगे लेके जाऊंगा कि ये मेरी कलीसिया को भरमाते हैं, इन्हें तो प्रार्थना भी करने नहीं आती। तो पादरी ने कहा आपको प्रार्थना करने क्यों नहीं आती है, आपके पास बाइबल नहीं है। उन्होंने बोला हमारे पास बाइबल भी नहीं है। पादरी बड़ा हैरान हुआ, तुम्हारे पास बाइबल भी नहीं है, प्रार्थना भी तुम्हें करने नहीं आती, फिर ये लोग तेरे पास कैसे चले आते हैं। उन्होंने बोला कि हम गरीब हैं और हम अनपढ़ हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, पर हमारा जो हृदय है वो साफ है। जब हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते हैं तो हम बस 2 के शब्द बोलते हैं, उस शब्द के द्वारा ये लोग हमारे पास आते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, उन्हें शांति मिलती है कि परमेश्वर का वचन हमें मिल रहा है। क्योंकि प्रिय भाई बहनों, उन्होंने, लड़कों ने बताया कि उन्होंने जो शिक्षाएं ली है चर्च में से, जो उन्होंने ज्ञान लिया अगुवे के द्वारा, उन्होंने ज्ञान को बांध के रखा अपने अंदर। बल्कि उनकी बाइबल नहीं पढ़ने आती, पर परमेश्वर की बुद्धि उनके अंदर आ चुकी, परमेश्वर का ज्ञान उनके अंदर आ चुका था। पादरी बड़ा हैरान हुआ, ये बच्चे बातें भी बहुत सियानी सियानी नॉलेज वाली करते हैं, कहाँ से इनके अंदर ये बातें आई। तो पादरी ने बोला क्यों ना मैं इन्हें परखूं, मैंने चेक करो। पादरी कहता है अपनी प्रार्थना मुझे सुनाओ, जो आप प्रार्थना करते हो। उन्होंने बोला कि हमें प्रार्थना करने नहीं आती है, पादरी जी आप ही हमें समझा दिए हम कैसी प्रार्थना करें। तो पादरी कहता नहीं नहीं, पहले आप अपनी प्रार्थना सुनाओ, आप कैसी प्रार्थना करते हो। तो फिर वो तीनों भाई बोले, उन्होंने कहा हम तो सिर्फ ऐसे प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर तुम भी 3 हो और हम भी 3 हैं, हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए।
ये बात सुनकर पादरी बड़ा हैरान हुआ कि ये कैसी प्रार्थना होगी, सिर्फ कुछ क्षण की प्रार्थना, ये कैसी प्रार्थना है, इस प्रार्थना के द्वारा ये तो बड़े फल को प्राप्त कर रहे हैं। तो प्रिय भाई बहनों, वो लड़के ने कहा कि जो जो तीन की हम बात करते हैं वो तीन है, बाप, बेटा, पवित्र आत्मा। हम उन तीनों की बात कर रहे हैं। हम भी तीन भाई हैं। हम कहते हैं कि पिता आप भी तीन हो और हम भी तीन हैं। हम इंसान तीन हैं, आप परमेश्वर तीन हो। हम पर अनुग्रह कीजिए, इंसानों पर दया कीजिए। तो वो परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता है, हमें अच्छे लोग देता है। ये लोग हमसे ज्ञान सीख रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, आजाद हो रहे हैं। पादरी हैरान हो गया और सच में पादरी उनके मतलब ऐसे हाथ जोड़े खड़े हो गया। वो उन्हें पादरी को लगा कि हाँ, इनकी प्रार्थना में बल है। मेरी प्रार्थना जो इतनी लंबी मैं बोलता हूँ, इतना लंबा घंटों घंटों मैं प्रवचन देता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, और ये छोटी प्रार्थना के आगे कुछ भी नहीं है। हालेलुया। तो इसमें प्रिय भाई बहन हम क्या सीखते हैं? हम देखते हैं प्रिय भाई, जब वो प्रार्थना कर रहे थे तीनों भाई, तो उन्होंने क्या बोला कि तुम भी तीन हो, हम पर अनुग्रह कीजिए, हम पर दया कीजिए। मतलब उन्होंने क्या, बीच में उनकी क्षमा आ जाती है, बीच में उनकी दयालुता आ जाती है, बीच में उनकी दीनता आती है, बीच में उनका प्रेम प्रभु के साथ, वो सब कुछ झलकता है जब वो ये शब्द बोलते हैं कि परमेश्वर आप भी तीन हो, हम भी तीन हैं, हम पर अनुग्रह कीजिए, हम पर दया कीजिए। प्रभु से वो अनुग्रह मांगते दीनता के साथ, अपने दिल को खोलते हुए वो हर रोज यही प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर कैसे उनकी प्रार्थना को सुनता है। इसी प्रकार प्रिय भाई बहन, बाइबल में वचन में लिखा है कि तुम्हारी प्रार्थना क्यों के समान नहीं होनी चाहिए जो बहुत बक बक करते हैं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर थोड़े शब्दों का परमेश्वर है। परमेश्वर को थोड़े शब्द पसंद है। प्रिय भाई बहनों, आप जब दीनता के साथ अनुग्रह, अपने आप को नीचा करते हुए जब आप प्रार्थना करोगे ना, तो परमेश्वर आपकी छोटी सी प्रार्थना को भी सुनेगा, उसमें भी बड़े फल को देगा। पर आपके जीवन कैसा है ये आपको देखना है। वो तीन जो भाई थे वो गरीब थे, और वो लोगों का भला करते थे, लोगों के बुराई नहीं करते थे, वो भला करते थे। उनका करैक्टर सही था, इसलिए उनकी छोटी प्रार्थना भी सुनी जाती थी, और उस प्रार्थना के द्वारा बड़ा फल होता था। आज प्रिय भाई बहन, परमेश्वर भी आज हम सबसे यही कहता है कि हम लंबी लिस्ट लेके परमेश्वर के सामने ना जाएं। परमेश्वर के जब चेले प्रभु यीशु मसीह के कहते हैं, बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह के चेले प्रभु यीशु मसीह के कहते हैं कि यूहन्ना के चेले तो प्रार्थना करते, उन्हें प्रार्थना करने आती, हमें प्रार्थना करने नहीं आती, पर मेरे पिता हमें भी प्रार्थना करने सिखाए। तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें प्रार्थना करने सिखाता है कि हे मेरे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए। ये छोटी सी प्रार्थना, कुछ सेकंड की प्रार्थना जो परमेश्वर उन्हें बोलते हैं, वो प्रार्थना किनके लिए प्रिय भाई बहनों? वो प्रार्थना उनके लिए जो सच में करैक्टर में अच्छे हैं, सच में वो दीनता बड़ी जीवन जी रहे, ये उनके लिए प्रार्थना है। उनके लिए प्रार्थना नहीं है जिनका करैक्टर भी अच्छा नहीं, फिर वो लगे रहेंगे घंटों घंटों 2-2 घंटे प्रार्थना करने के लिए अपने विषय के लिए। हाँ, प्रार्थना होती है प्रिय भाई बहनों, घंटों की, 7 घंटों की, 8 घंटों की, दिन भर रात की, वो अलग कॉलिंग वाले लोगों के लिए प्रार्थना है प्रिय भाई बहनों। जैसे किसी का मसला है उसी के हिसाब से प्रार्थना होती है। अगर आपका मसला छोटा है तो आपकी छोटी प्रार्थना काफी है, अगर आपका मसला बड़ा है तो उसके लिए थोड़ी आपको बड़ी प्रार्थना करनी पड़ेगी। हालेलुया। पर परमेश्वर आपकी प्रार्थना को तभी सुनेगा जब आप दीनता के साथ प्रार्थना को करेंगे, अपने आप को झुकाते हुए प्रार्थना करेंगे, प्रभु को महिमा देते हुए प्रार्थना करेंगे, आपकी छोटी सी छोटी भी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज बहुत कुछ समझ चुके हैं आप प्रार्थना के बारे में। आइए हम लास्ट प्रार्थना में चलते हैं, प्रभु का अनुग्रह मांगते, उसकी दया को मांगते कि पिता हमें भी छोटी प्रार्थना जब बड़ी प्रार्थना करना सिखा, हमारे जो शब्द हो वो पावरफुल हो। आइए आंखों को बंद करते हैं। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए और आने वाली रात के लिए। और पिता परमेश्वर, हम तेरे अनुग्रह को मांगते, तेरी दया को मांगते कि पिता हमें प्रार्थना करने सिखा। हमें प्रार्थना करने नहीं आती प्रभु, हम बहुत बोलते हैं प्रार्थना में पिता परमेश्वर। पिता हमें थोड़े शब्दों वाली प्रार्थना करना सिखा पिता, ताकि हम बड़ा फल ले सके मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, महिमामय परमेश्वर। जितने लोग प्रभु मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए निरंतर वीडियो को देखते हैं खुदा, निरंतर पिता परमेश्वर आगे
ये शेयर करते खुदा ये बड़े फल के हकदार बन जाए पिता, क्योंकि ये तेरा काम करे, तेरे सुसमाचार को फैला रहे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर खुदावन। पिता परमेश्वर जितने दुखी बीमार देख रहे हैं, आज दुखी बीमार पिता परमेश्वर उनकी जो बीमारी है प्रभु घुटना टेक जाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। हर विपत्ति हर तरह की परिस्थिति आज प्रभु यीशु राजा तेरे नाम में घुटना टेके पिता परमेश्वर, इनके शरीरों से दुष्ट आत्मा जाए प्रभु यीशु तेरे नाम से, उल्टियों के द्वारा हर अंधकार की शक्ति बाहर आने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में। पिता परमेश्वर आपने बहुत सारे लोगों को तेल मला और उनके लिए प्रार्थना की तो वो चंगे हो गए प्रभु, ये लोग भी चंगे हो जाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में, ये भी छूटने पाए रिहा होने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में। मेरा विश्वास है प्रभु ये लोग सेम नहीं है, ये लोग सेम नहीं है प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में। विश्वास करती प्रभु जी आपने हमारी विनती को सुना, हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया। सारी महिमा हम तेरे नाम को देते हैं, इज्जत और जलाल सदा तेरा होता रहे मेरे सामर्थ्य में से मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में सब बोलिए आमीन आमीन। आप सब ब्लेस है प्रिय भाई बहनों, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज आपके सामने आई हूँ प्रार्थना के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। कोशिश करूँगी रात को 3 बजे लाइव जुड़ने के लिए कि फिर से मैं नए सिरे से एक नई शुरुआत करूँ आप लोगों के साथ और हम मिल के प्रार्थना करें। हालेलुया। अगर आप हमारे चर्च के लिए दान देना चाहते हो तो प्रिय भाई बहनों आप सभी से निवेदन है, चर्च के बहुत सारी ज़रूरतें जो आपके ऊपर निर्भर है, हमारी सारी चर्च की ज़रूरतें, तो जरूर दान दीजिए ताकि परमेश्वर आपके को ब्लेस करे। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की, इस तरह बने रहना इस चैनल।